नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस आयोजन का विधिवत दीप जलाकर शुभारंभ किया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने। और यहाँ पर मौजूद रहे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। आपातकाल के विषय में बात की गई, कैसे पार्टी को सींचा गया, कैसे पार्टी के इस छोटे पौधे को इतना बड़ा वृक्ष बनाने में कितने बलिदान लोगों ने दिए, कैसे कैसे लोगों ने इस कारवा को आगे बढ़ाया। ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर नए कार्यकर्ताओं को बताई गई। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एक से बढ़कर एक वक्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को ओत-प्रोत किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने आपातकाल में इंदिरा गांधी के अत्याचारों को सहा, जिन्होंने मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, जिन्होंने बिजली काटने का काम किया मीडिया वालों की भी, और साथ ही उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया। यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल ने आपातकाल के विषय में बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर सुधीर सैनी ने भी यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, और भी कई वक्ता थे जिन्होंने पार्टी की रीति और नीति यहाँ पर नए कार्यकर्ताओं को समझाई। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं कुलकुसुमित कुमुदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। साथी मित्र पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री देवव्रत त्यागी जी, नगर पालिका परिषद की सम्माननीय अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा सम्माननीय अंचल तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे अति प्रिय सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, वंदनीय मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है सक्रिय सदस्यों का ये विधानसभा सदन का सम्मेलन है, इसमें उपस्थित हमारे आज के मुख्य वक्ता के रूप में इस विधानसभा के बहुत लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कपिल देव जी हमारे बीच में हैं। सब करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने की कृपा करें। हमारे बीच में दूसरे वक्ता के रूप में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और आयुष के पूर्व चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में तीसरे वक्ता के रूप में हमारे देवव्रत त्यागी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में हैं, उनका भी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपको जानकारी है कि जो कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का हमारा सदस्यों के सम्मेलन का हो रहा है, ये हमारा जो केंद्र के अंदर हमारी 11 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। उसके ये 11 और 8 वर्ष पूरे होने पर जो परिवर्तन भाजपा की सरकारों के द्वारा इस देश की राजनीति में लाने का काम हुआ,
जो उपलब्धियां, जन कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंचा करके हमने जो उपलब्धियां इस देश में और प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार के द्वारा उपलब्धियां हमारी हैं, उनको जन जन तक ले जाने के लिए हम 25 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक इसको उत्सव अभियान के रूप में ले रहे हैं। और उसी कड़ी में आपको जानकारी है कि 25, 26 और 27 मार्च को 25 तारीख को इस कार्यक्रम को शुभारंभ करके पहला कार्यक्रम सरकारी स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हुआ था, जो हमारी प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक तहसील स्तर पर प्रदर्शनी लगा करके मेले का उसको स्वरूप दे करके जो हमारी उपलब्धियां सरकार की हैं उनकी विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी लगा करके ये कार्यक्रम करने का काम किया था। और उसमें हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे संगठन के द्वारा अलग अलग दिनों में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ले जाकर के उस प्रदर्शनी का अवलोकन कराने का काम हुआ। उसके बाद 28, 29, 30 मार्च को हमारा प्रत्येक बूथ पर बूथ चलो अभियान के नाते कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बूथ पर जाकर के और हमारी उपलब्धियों की पत्रिका लेकर के कार्यकर्ता घर घर तक गए थे और वो पत्रिका घर घर तक देकर के लोगों को भाजपा में जोड़ने का काम किया। अब ये तीसरा कार्यक्रम हमारा 6 दिसंबर 1980 को 6 अप्रैल 1980 को जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो ये 6 अप्रैल का कार्यक्रम हमारा स्थापना दिवस के रूप में तीसरा कार्यक्रम है, जिसमें हमने 5 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई अभियान चला करके कार्यालयों को साफ करने का काम किया और कार्यालय पर सजावट करके अपना जिस प्रकार की भी सजावट हो सकती थी, बिजली की झालर लगा करके अन्य प्रकार से ये काम करने का काम किया। और 6 अप्रैल को पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक भाजपा मुख्यालय पर स्थापना दिवस मनाने का काम हुआ। ध्वजारोहण करके, पार्टी का झंडा फहरा करके, मिठाइयां बांट करके, पटाखे छोड़ करके पूरे हर्षोल्लास के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को मनाया। उसके बाद 7 तारीख में आप सभी गवाह हैं कि प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडे लगाने का काम हुआ। प्रत्येक बूथ तक स्थापना दिवस के कार्यक्रम को हम लेकर के गए। 8 और 9 तारीख को सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन, 8 तारीख को कल मीरापुर और चरथावल विधानसभा का कार्यक्रम हुआ और आज 9 तारीख को खतौली, पुरकाजी, बुढ़ाना और अब ये सदर विधानसभा का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे जो हमारा ये सक्रिय सदस्यों का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम प्रशिक्षण के रूप में ले रहे हैं। बहुत सारे सक्रिय सदस्य इस बार संभवतः नए बने होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण जानकारी उनको होनी चाहिए। इसलिए 3 विषय लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हमारा पहला विषय है भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एवं संगठनात्मक विस्तार। इन 45 वर्षों में 6 अप्रैल 1980 से लेकर के भाजपा का चुनावी और संगठन का किस प्रकार से विस्तार हुआ, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में हमारे वक्ता आदरणीय देवव्रत त्यागी जी हैं। इस विषय का पूरा मार्गदर्शन हमारा त्यागी जी करेंगे। दूसरा विषय हमारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश की राजनीति में क्या राजनीतिक परिवर्तन किए गए, ये विषय विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी रखने वाले। और इन 11 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा और 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम इस देश की और प्रदेश की जनता के लिए किए गए, जो जन कल्याण की योजनाएं हमने जमीन पर उतारने का काम किया, उन उपलब्धियों का बखान हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय कपिल देव जी करेंगे। तो निश्चित रूप से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और मैं समझता हूं कि आप काफी समय से बैठे भी हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने वक्ता ये विषय जो उपस्थिति यहां है उसका व्रत एक बार हो जाए। मैं आज के वक्ता को आमंत्रित करूं केशव मंडल।
केशव मंडल से जो कार्यकर्ता आए हैं, सक्रिय सदस्य आए हैं, तो जरा एक बार हाथ उठा दें, गिनती करो। इतने संघर्ष, इतने बलिदान के बाद यहाँ तक पहुंचे। इतिहास को याद रखना, और ऐसा इतिहास कि लोगों का इतिहास यही नहीं, तो पार्टी का इतिहास, पार्टी का परिश्रम हम सब की आंखों के सामने हम सबने सुना, और निश्चित रूप से वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। मैं आप सबका इस शानदार कार्यक्रम में सभी सक्रिय सदस्यों का जो आयोजन विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर आयोजित है, मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सिंह जी, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता, आज के वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, आदरणीय त्यागी जी, मीनाक्षी सुर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारीगण और कार्यक्रम के संयोजक भूतात्मा जी, संजय गर्ग जी, और हमारे सुधीर खड़ी जी, शरद शर्मा जी, सुदर्शन जी, हमारी भारतीय पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष पंकज माहेश्वरी जी, दीपक मित्तल जी, अमित शास्त्री जी, नंद किशोर जी, और जिला पंचायत के अध्यक्ष आचार्य जी, और कोई छूट गया तो समझ चाहूंगा गौतम जी, और सभी को इस कार्यक्रम में दो बनने वाले विषय आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन 11 वर्ष के अंदर हम सबने मिलकर देश को क्या दिया, कितने संघर्ष के बाद हमको सत्ता के रूप में देश के अंदर आने करने का अवसर मिला, इसकी थोड़ी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। विषय बहुत लंबा है, घंटों इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन कैसा देश हमको मिला, हमको ध्यान होगा, पीछे जाएंगे 2014 से पहले आपको ध्यान होगा बसों के नीचे लिखा रहता था, सीट के नीचे बम हो सकता है, देखभाल कर बैठे, कोई अनजाना थैला नहीं छूट गया, इसके अंदर बम हो सकता है, अज्ञात चीजों को छुए मत। एक माहौल बना होता देश के अंदर कि पाकिस्तान से बम छूटेगा, मुजफ्फरनगर के सहारनपुर में, दिल्ली में गिरेगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे, और पाकिस्तान से आतंक लगातार कुछ होने काम हो रहा था कि हम सब भयभीत थे। ऐसा वातावरण देश के अंदर था। कश्मीर की चर्चा डॉक्टर सुभाष शर्मा जी ने की, किसी की हिम्मत नहीं थी लाल किले पर जाकर के तिरंगा लहराने, उस बात को छोड़िए, वहां पर जाने की हिम्मत नहीं थी। आज वहां गुंडागर्दी की पराकाष्ठा था, नौजवानों के हाथ में तलवारें, बम, शिक्षा का कोई मतलब नहीं, पूरे देश के हाहाकार मचाना था। असम आंदोलन, जितने देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन, देश को तोड़ने का षड्यंत्र, संघ में लगातार एक विषय चल रहा था कि सेवन सिस्टर का जो हमारा प्रदेश है, जिसमें आसाम पर आदि प्रदेश आते हैं, एक छोटी सी गटर बची है, वो टूट जाएगी। तैयार हुआ और मुझे देगा पूरे देश के अंदर की पुनः का स्थिति नहीं मिली है, जब पूरी रोड बाईपास की निशानी यहाँ बनते शामी रोड, दोरी रोड, झांझर रोड, सिस्की हुआ। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि शक्ति विकास परिषद वालों के शक्ति पावर बढ़ाने का जो हमारी आर्थिक बस्ती है उसको बढ़ाने का शक्ति विकास परिषद है। गंगा के अंदर 100 सालों से जो लगातार आता वो लगातार चला रहा था, गंगा का जल नहीं आता था, 200 गंगा का प्रतिदिन बनाने का काम होता है, और शक्ति के जो दाखिलों बाहर जाते हैं और खाए करते हैं, पछा सकते हैं, गंगा समझ के पूरे साल महीने काम करते थे, गंगा जल नहीं आता था और गंगा जल को उसकी का हर्ष हुआ और शक्ति वहां आज कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चला था और जिसे कम से कम 50 सदस्य बनाए, ऐसे कार्यकर्ताओं को सदस्य सक्रिय सदस्य बनाए, ऐसे 573 सक्रिय सदस्यों का जो सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी उदय हुआ, कैसे गठन हुआ, कहाँ तक की यात्रा की, 11 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने कैसे कैसे काम किए, उत्तर प्रदेश के अंदर 8 वर्ष के अंदर कितने जनहितैषी काम हुए, उन सब की चर्चा लेकर के समाज को बताने का काम किया।
कि भारतीय जनता पार्टी की गति के डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनभावना के अनुरूप काम कर रही है। जनता में विश्वास की सरकार बनी है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी, RRTS, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली, सुरक्षा का वातावरण, इन्वेस्टर समिट और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए लगातार उनके लिए उनके अनुरूप उनके लिए योजनाएं, तो निश्चित रूप से प्रदेश लगातार बढ़ रहा है, विकसित प्रदेश में बढ़ रहा है और 2047 तक हमको राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का